हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल धमाल स्टडी सेंटर में। तो आज मैं कक्षा 10 के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो एग्जाम की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है, हाई स्कूल परीक्षाओं में। तो प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली अगली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी बड़े ही आसानी से इस प्रश्न को समझ सकें। तो देखते हैं क्या है प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। अर्थात जो साइन ए है, सेक ए है और टेन ए है, इसे कॉट ए के रूप में लिखना है। तो इसे किस प्रकार से कॉट ए के रूप में लिखते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम पहला हल करते हैं। पहला क्या है कि कॉट ए को पहले साइन ए के पदों में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि साइन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना, के पदों में व्यक्त करना। तो सबसे पहले हम साइन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करते हैं। तो देखिए कि साइन ए जो है उसे हम 1/कोसेक ए लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। कहाँ से लिख सकते हैं देखिए, चूंकि साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1। तो साइन ए गुणा कोसेक ए बराबर 1 होता है। तब साइन ए बराबर, जब ये पश्चांतरित होगा तो यह 1/कोसेक ए हो जाएगा, क्योंकि यह गुणा में है। तो इसलिए हम साइन को 1/कोसेक ए लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद साइन ए इक्वल टू 1 और कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या कहाँ से लिख सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है। तब जब यहाँ पर कॉस ए, यहाँ पर कोसेक ए है, कोसेक स्क्वायर ए है, जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। इसलिए हम कोसेक ए को अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख देते हैं। इस तरह से साइन ए जो है वह कॉट के रूप में व्यक्त हो जाता है। इसके बाद अगला है, दूसरा है सेक ए को कॉट ए के रूप में बदलना, रूप में व्यक्त करना या पदों में व्यक्त करना। तो इसको कैसे करते हैं देखिए, सेक ए बराबर क्या होता है, अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सेक ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये कहाँ से आया? क्योंकि देखिए आप 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। ये सर्व समीकरण हैं। सर्व समीकरण आपको याद करनी पड़ेगी। यदि आपसे सर्व समीकरण नहीं बनती हैं तो आप इन सवालों को हल नहीं कर सकते हैं और आपको सवाल हल करने में बहुत ही कठिनाई आएगी। इसलिए सभी सर्व समीकरणों को और ट्रिग्नोमेट्री के सभी सूत्रों को याद कर लें। क्योंकि यहाँ देखिए आप कि इस सेक ए को कॉट ए के रूप में बदलना है, लेकिन अभी यह टेन ए के रूप में है। तब इसको हम कॉट ए के रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस
tan a को क्या लिख देते हैं 1 cot स्क्वायर a। कहाँ से? चूँकि हम जानते हैं कि tan a इंटू cot a बराबर होता है 1। तब यहाँ पर हम 1 प्लस 1/cot स्क्वायर a लिख देते हैं, क्योंकि tan a इंटू cot a बराबर होता है 1। जैसे यहाँ पर sin a इंटू cosec a बराबर होता है 1, इसी प्रकार tan a इंटू cot a बराबर होता है 1। तब cot a बराबर यदि हम ज्ञात करते हैं तो cot a बराबर होता है 1/tan a। तो यदि cot स्क्वायर करते हैं तो cot 1/tan स्क्वायर करते हैं तो 1/cot स्क्वायर ही आ जाएगा। अब इसको और हल कर लेते हैं। जब इसको और हल करते हैं तो क्या होता है sec a बराबर 1 प्लस 1/cot स्क्वायर a है। तो इसको और हल कर देते हैं। 1 में 1/cot स्क्वायर को जोड़ देते हैं तो क्या आएगा cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a। और आगे हल कर देते हैं तो ये हो जाएगा sec a बराबर यहाँ पर यह cot स्क्वायर a प्लस 1 और यहाँ पर ये दोनों में अंडर रूट लगा है तो यहाँ cot स्क्वायर a है तो यह केवल अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पर बचेगा मात्र cot a। और यह cot और यहाँ पर यह नहीं कट सकता, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट cot स्क्वायर a प्लस 1 का अंडर रूट cot स्क्वायर a प्लस 1 लिख देते हैं। तो इस तरह से यह भी cot a के रूप में या पद में व्यक्त हो गया। इसी प्रकार तीसरा है tan a को cot a के पदों में व्यक्त करना। इसको कैसे करते हैं? तो tan a को डायरेक्टली हम 1/cot a लिख देते हैं। कहाँ से? क्योंकि tan a इंटू cot a इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर भी मैंने बताया था आपको कि tan a इंटू cot a बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर भी tan a इंटू cot a बराबर 1। तो जब tan a cot a का पश्चांतरण होगा तो 1 और ये cot a यहाँ आ जाएगा, गुणा में है तो बटे में हो जाएगा, तो 1/cot a tan a बराबर 1/cot a। इस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपातों को sin a, sec a और tan a के पदों में और tan a को cot a के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। इसी के साथ बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।